आज के वीडियो में बात करेंगे रेलवे में पूछे जाने वाले एलडीसी एग्ज़ाम के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन के बारे में, जो कि रेलवे के गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर, सीसी, टीसी, टीएनसी इत्यादि परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इससे पहले हम इस सीरीज के 2 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें रेलवे एलडीसी एग्ज़ाम पार्ट 1 एंड रेलवे एलडीसी एग्ज़ाम फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट 2 पार्ट। यह होगा रेलवे एलडीसी एग्ज़ाम फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट 3, और इससे पहले वाला दोनों वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इससे पहले अभी तक आप मेरे चैनल हिंदी रेल टेक को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिए, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आइए देखते हैं। 45 है, अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन आर इशूड बाय डैश। यहाँ डैश के जगह भरा जाएगा CRS यानी कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, यानी अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन यानी अनुमोदित विशेष अनुरोध किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका जवाब है रेल संरक्षा आयुक्त, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के द्वारा अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन यानी अनुमोदित विशेष अनुदेश जारी किया जाता है। 46 है, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस आर इशूड बाय डैश। यहाँ डैश की जगह पर होगा COM यानी चीफ ऑपरेशंस मैनेजर, यानी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस यानी विशेष अनुदेश किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका जवाब होगा COM यानी चीफ ऑपरेशंस मैनेजर, चीफ ऑपरेशंस मैनेजर द्वारा स्पेशल इंस्ट्रक्शन यानी विशेष अनुदेश जारी किया जाता है। 47 है, हाइल क्लियरिंग द लोड विथ एन इनवैलिड ब्रेक पावर सर्टिफिकेट if train examiner is not available, loco pilot and guard shall ensure safety of the train and take the train up to dash। यहाँ पर डैश पर होगा नेक्स्ट TXR पॉइंट यानी नेक्स्ट ट्रेन एग्जामिनेशन पॉइंट। कहने का मतलब है कि लोड को क्लियर करते समय अगर ब्रेक पावर सर्टिफिकेट इनवैलिड हो जाता है, वैध नहीं रह पाता है, अवैध हो जाता है, और अगर वहाँ पर ट्रेन एग्जामिनर नहीं है यानी TXR पॉइंट वहाँ नहीं है, तो लोको पायलट और गार्ड महोदय सुरक्षा को देखते हुए, ट्रेन के सेफ्टी को देखते हुए ट्रेन को ले जाएंगे अगले TXR पॉइंट तक, अगले ट्रेन एग्जामिनर जगह तक। कहने का मतलब है कि अगर लोड क्लियर करते हुए ब्रेक पावर सर्टिफिकेट ट्रेन का ख़त्म हो गया और वहाँ पर TXR पॉइंट यानी ट्रेन एग्जामिनेशन पॉइंट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में गार्ड और चालक महोदय दोनों ट्रेन के सुरक्षा को देखते हुए अगले TXR पॉइंट तक यानी नेक्स्ट आने वाला ट्रेन एग्जामिनेशन पॉइंट तक गाड़ी को ले जाएंगे। 48 है, TSL इज स्टार्टेड बिटवीन those 2 stations at which crossover facility are available and dash is treated as closed। यहाँ पर डैश के जगह होगा C क्लास स्टेशन एंड IBS, यानी TSL यानी टेम्पोररी सिंगल लाइन जब स्टार्ट हो जाता है वैसे 2 स्टेशनों के बीच जहाँ पर क्रॉस ओवर सुविधा उपलब्ध है, तो और वैसी स्थिति में उन दोनों स्टेशनों के बीच जितने भी C क्लास स्टेशन है और IBS है वो सब बंद माने जाते हैं। यानी टेम्पोररी सिंगल लाइन वर्किंग स्टार्ट होने पर दोनों स्टेशनों के बीच के जितने भी C क्लास स्टेशन या IBS है वो सभी बंद माने जाते हैं, इसलिए यहाँ पर भरा जाएगा C क्लास स्टेशन एंड IBS। 49 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डैश ट्रैक मशीन कैन बी सेंट फॉर वर्किंग इन ब्लॉक सेक्शन। यहाँ पर होगा 5, डैश की जगह 5 भरा जाएगा, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ यानी अधिकतम ट्रैक मशीन किसी ब्लॉक सेक्शन में काम करने के लिए भेजा जाएगा, वो कितना होगा 5, यानी किसी ब्लॉक सेक्शन में अधिकतम ट्रैक मशीन एक साथ 5 भेजा जा सकता है।
50 है स्पीड ऑफ ट्रेन शैल नॉट बी मोर देन डैश kmph इन केस ऑफ पिस्टन फेल्यूर इन ए ब्लॉक सेक्शन। यहाँ होगा डैश के जगह पर 25 kmph। यानी अगर ब्लॉक सेक्शन में ट्रेन का सीटी फेल कर जाता है तो ऐसी स्थिति में ट्रेन का अधिकतम स्पीड होगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब है कि अगर ट्रेन चल रही है और ब्लॉक सेक्शन में उसका सीटी खराब हो जाता है तो ऐसी स्थिति में चालक महोदय ट्रेन को अधिकतम 25 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलाएंगे। 51 है मैक्सिमम स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन अटैच्ड विथ 4-व्हीलर वैगन शैल बी डैश kmph। यहाँ पर होगा 25 kmph। यानी मैक्सिमम स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन का अधिकतम स्पीड जो अटैच विथ 4-व्हीलर वैगन, यानी जिसमें वैसा कोच लगा हो जो 4-व्हीलर वैगन हो, यानी वैसा पैसेंजर ट्रेन जो 4-व्हीलर वैगन के साथ अटैच्ड हो, यानी 4 पहिया वाहन के साथ अटैच हो पैसेंजर ट्रेन, तो ऐसी स्थिति में पैसेंजर ट्रेन का अधिकतम स्पीड जो होगा वह होगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी यहाँ पर भरा जाएगा 25 kmph जो कि 4-व्हीलर वैगन के साथ अटैच पैसेंजर ट्रेन का मैक्सिमम स्पीड होगा। 52 है ब्लॉक कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट इज गिवन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म डैश। यहाँ डैश की जगह पर होगा T115B T115B फॉर्म का नाम है। यानी ब्लॉक कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट जो जारी किया जाता है उस फॉर्म का जो नाम होता है उसका नाम है T115B। यानी ब्लॉक कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट होता है, जो होता है फॉर्म का नाम, वो होता है T115B। यहाँ पर फिलअप किया जाएगा T115B। 53 है ब्लॉक कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट इशूड बाय डैश। यहाँ पर होगा प्रिंसिपल ZRTI। यानी ब्लॉक कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इसका जवाब है प्राचार्य महोदय ZRTI जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के जो प्राचार्य महोदय होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, उन्हीं के द्वारा ब्लॉक कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। इसलिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स जब होगा प्रिंसिपल ZRTI, यानी ब्लॉक कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट इशूड बाय डैश प्रिंसिपल ZRTI। 54 है गेटमैन कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट ऑफ इंटरलॉक्ड ट्रैफिक गेट इज साइंड बाय TI एंड SC सिग्नल एंड काउंटर साइन बाय डैश। यहाँ डैश की जगह पर होगा AOM जनरल। AOM यानी असिस्टेंट ऑपरेशंस मैनेजर जनरल। यानी गेटमैन के जो कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट यानी दक्षता प्रमाण पत्र गेटमैन को दिया जाता है, वैसे गेट जो इंटरलॉक ट्रैफिक गेट है तो उसको साइन किया जाता है कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट पर TI यानी ट्रैफिक इंस्पेक्टर एंड SC सेक्शन इंजीनियर सिग्नल, और उसके बाद काउंटर साइन किया जाता है जो कि जिसका होता है वह है AOM महोदय जनरल। AOM यानी असिस्टेंट ऑपरेशंस मैनेजर। यानी गेटमैन जो काम करते हैं गेट पर, जो कि वह गेट है इंटरलॉक ट्रैफिक गेट, तो उस गेटमैन को गेट पर काम करने के लिए जो दक्षता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जो कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट, उस पर साइन किया जाता है TI महोदय यानी ट्रैफिक इंस्पेक्टर महोदय, SC सिग्नल यानी सिग्नल विभाग के जो सेक्शन इंजीनियर रहते हैं उनका, और काउंटर साइन होता है AOM महोदय का, असिस्टेंट ऑपरेशंस मैनेजर का। 55 है रिकॉर्ड ऑफ कॉशन ऑर्डर इज कीप्ड फॉर डैश मंथ। यहाँ पर होगा 12 मंथ है। यानी कॉशन ऑर्डर जो होते हैं उसका रिकॉर्ड कॉपी रखा जाता है 12 महीनों तक। यानी कॉशन ऑर्डर जो तैयार किया जाता है उसका जो रिकॉर्ड कॉपी होता है वह 12 महीनों तक सुरक्षित रखा जाता है। 55 है नॉलेज ऑफ सब्सिडरी रूल्स is examined by dash if train working staff of another railway is required to work on our railway।
यहाँ पर होगा टीआई, डैश की जगह होगा टीआई यानी ट्रैफिक इंस्पेक्टर, यानी नॉलेज ऑफ सब्सिडरी रूल, यानी सब्सिडरी रूल का ज्ञान वो जांच किया जाता है किसके द्वारा, टीआई के द्वारा, ट्रैफिक इंस्पेक्टर के द्वारा। किसको, वैसा स्टाफ जो किसी दूसरे जोन में काम करता हो और उसके बाद वह दूसरा जोन में जाता है, तो उसको सब्सिडरी रूल का जानकारी की जांच टीआई महोदय के द्वारा किया जाता है। यानी कोई भी रेलवे एम्प्लॉय किसी जोन में काम कर रहा है, अगर उसको किसी दूसरे जोन में जाकर काम करना है किसी भी कारणवश, या तो ट्रांसफ़र हो जाए किसी कारणवश, तो दूसरे जोन में जाने पर उसको सब्सिडी रूल की जानकारी है कि नहीं, इसकी जांच टीआई महोदय के द्वारा किया जाता है। 57 है, ऑल दी authorities related to TSL working are examined by TI and its report is submitted to DRM within dash days of resumption of normal working। यहाँ डैश की जगह होगा 7 days, यानी अगर TSL वर्किंग हुआ है तो उससे संबंधित सभी अथॉरिटी को टीआई महोदय के द्वारा जांच किया जाता है और इसके रिपोर्ट को डीआरएम के पास भेजा जाता है 7 डेज के अंदर। नॉर्मल वर्किंग स्टार्ट होने के 7 डेज, यानी नॉर्मल वर्किंग स्टार्ट हो गया उसके 7 दिनों के अंदर सभी अथॉरिटी जो टेम्पररी सिंगल लाइन वर्किंग में यूज हुआ है उसको जांच करके टीआई महोदय के द्वारा इसकी रिपोर्ट 7 दिनों के अंदर डीआरएम ऑफिस में भेज दिया जाता है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स में बनाएगा 7 डेज। 58 है, रेक लिंक बुकलेट इज प्रिपेयर्ड बाय COM डैश, यहाँ पर डैश की जगह भरा जाएगा CPTM यानी चीफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर। यानी रेक लिंक बुकलेट जो है वह तैयार किया जाता है किसके द्वारा, COM यानी चीफ ऑपरेशंस मैनेजर एंड CPTM यानी चीफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर के द्वारा। तो यहाँ पर होगा CPTM। 59 है, स्टेशन वर्किंग रूल ऑफ एन इंटरलॉक्ड स्टेशन इज प्रिपेयर्ड बाय सीनियर DOM एंड डैश, यहाँ डैश के बाद जगह होगा सीनियर DST यानी स्टेशन वर्किंग रूल, यानी SWR को जो तैयार किया जाता है, इंटरलॉक्ड स्टेशन का SWR किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो वह है सीनियर DOM महोदय, और खाली जगह पर हो जाएगा सीनियर DST, सीनियर DOM और सीनियर DST महोदय के द्वारा स्टेशन वर्किंग रूल किसी इंटरलॉक्ड स्टेशन का तैयार किया जाता है। 60 है, स्टेशन मैनेजर ऑफ ए बिग स्टेशन शैल इंस्पेक्ट द केबिन एट लीस्ट वंस इन डैश, डैश पर होगा 7 डेज। यानी स्टेशन मैनेजर, बड़े स्टेशनों का स्टेशन मैनेजर इंस्पेक्ट करते हैं, केबिन का निरीक्षण करते हैं एटलीस्ट एक बार, सप्ताह में एक बार, यानी बड़ा स्टेशन है वहाँ के स्टेशन मैनेजर महोदय केबिन में कम से कम सप्ताह में एक बार निरीक्षण करना जरूरी है। तो यहाँ पर होगा 7 डेज। 61 है, सिग्नल साइटिंग कमिटी शैल सबमिट इट्स रिपोर्ट ऑन फॉर्म डैश, डैश की जगह पे होगा T102B, यानी सिग्नल साइटिंग कमेटी जो है अपना रिपोर्ट जो सबमिट करते हैं वो जो फॉर्म पर होता है, जिस फॉर्म पर अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं सिग्नल साइटिंग कमेटी, उस फॉर्म का नाम है T102B यानी T102B, यानी सिग्नल साइटिंग कमेटी अपना रिपोर्ट फॉर्म नंबर T/102B पर सबमिट करते हैं। 62 है, फॉर ओवरहॉलिंग ऑफ लीवर फ्रेम एट स्टेशंस डैश इज प्रिपेयर्ड जॉइंटली बाय सीनियर DOM एंड सीनियर और DST फॉर वर्किंग ऑफ ट्रेन, यहाँ पर डैश की जगह भरा जाएगा टेम्पररी वर्किंग ऑर्डर, यानी अस्थायी कार्य संचालन, यानी करने का मतलब है कि स्टेशन पर लीवर फ्रेम का ओवरहॉलिंग करने के लिए सीनियर DOM और DST महोदय द्वारा जो आदेश तैयार किया जाता है उसका नाम है टेम्पररी वर्किंग ऑर्डर, यानी अस्थायी
कार्य संचालन, यानी स्टेशन पर लीवर फ्रेम के ओवरहॉलिंग के लिए जो ज्वाइंट रिपोर्ट जो ज्वाइंटली जो तैयार किया जाता है वर्किंग ट्रेन के लिए, उसका नाम है टेम्पररी वर्किंग ऑर्डर, यानी अस्थायी कार्य संचालन। 63 है, व्हेन सिग्नल इज नॉट विजिबल फ्रॉम मिनिमम साइटिंग डिस्टेंस डैश सिग्नल इज प्रोवाइडेड। यहाँ होगा रिपीटर सिग्नल, यानी कहने का मतलब है जब कोई सिग्नल मिनिमम साइटिंग डिस्टेंस से यानी न्यूनतम दृश्यता दूरी से दिखलाई नहीं देता है तो वैसी स्थिति में रिपीटर सिग्नल की व्यवस्था किया जाता है। जब कोई सिग्नल मिनिमम विजिबिलिटी डिस्टेंस से नहीं दिखाई देता है तो रिपीटर सिग्नल लगाया जाता है। 64 है, साउंडिंग ऑफ 5 फुटर मीन्स। यहाँ पर होगा रिक्वायर्ड ART एंड AMRV एट आउट स्टेशन, यानी 5 फुटर का मीन्स है ART और AMRV की जरूरत किसी दूसरे स्टेशन पर है। जब ART और AMRV की आवश्यकता दूसरे स्टेशन पर पड़ता है तो 5 फुटर्स बजाया जाता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए हम आपसे पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो धन्यवाद।